सभी का स्वागत है। ऐसे मन से स्वागत है कि खबर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्वागत की परिपाटी इसलिए स्वागत किया जा रहा है। जोशीमठ खतरे में है, जमीन धंस रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और मकानों में दरार पड़ रही है, जिंदगी खतरे में है। 1400 परिवार जो हैं उनको डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा। नौबत ऐसी आ गई है, स्थिति ऐसी आ चुकी है। हमारे वरिष्ठ गणों का पैनल है, इनसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं कविता। जोशीमठ में जी भूपेंद्र 1400 परिवार को स्थापित करना पड़ सकता है। स्थिति यह है, खंबे गिर रहे हैं, घरों में दरार आ चुकी है, लोगों को भागना पड़ रहा है वहां से। जी भूपेंद्र जी 85 mm हर साल जोशीमठ नीचे जा रहा है, 85 mm प्रति वर्ष, और ये गति बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन उसके कारण, जैसे कि राजेश जी ने बताया, कविता जी ने बताया, उसी को मैं भी थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये केवल जोशीमठ की घटना नहीं है, ये लगभग पूरे उत्तराखंड की है। जोशीमठ थोड़ा सा ज्यादा तीव्र गति से नीचे जा रहा है। लोगों के घरों में दरारें आना ये बहुत कॉमन है, बहुत जगहों पर। मैं 2009 से 11 में मैं वहाँ उत्तराखंड में 2 साल बिताए हैं मैंने। और एक जगह है कर्णप्रयाग के पास ग्वालदम, तो 2 साल मैं वहाँ रहा हूँ ग्वालदम में। तो वो पहाड़ों की समस्याओं को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और देखिए, हिमालय एक नवीन पर्वत है बिल्कुल, और नवीन पर्वत में देखिए उसका टूटना, उसका बढ़ना, उसका घटना लगा रहता है। लेकिन इतनी तीव्र गति से आप देखिए कि जो पहले एक या 1.5 दशक पहले बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में इतनी नहीं होती थी, अब बहुत ज्यादा होती है। जब मैं वहां था तो उसके पास में 10 किलोमीटर बगल में ही बादल फटे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई साजिश चल रही है? क्योंकि हमने सुना है कि आर्टिफिशियल क्लाउड आजकल कहीं भी भेजे जा सकते हैं, और कोई हो सकता है ऐसा, शायद चाइना भी भेज सकता है आर्टिफिशियल क्लाउड, या ऐसा कुछ स्थितियां पैदा कर रहा हो कि अपने आप लैंडस्लाइड हो रही हो। नहीं, क्लाउड की बात का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लैंडस्लाइड वाला काम ये हमारे अपने खुद के प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा दोहन और शोषण का परिणाम है। देखिए, कहा जाता है हिमालय में कि हिमालय का एक पत्थर भी आप अगर उठाते हैं, एक पत्थर भी उठाते हैं, तो हिमालय में उस उठाए गए पत्थर का प्रभाव पड़ता है। इतना सेंसिटिव जोन पे है हिमालय है, ठीक है। और उसमें आप एक पत्थर उठाने की बात कर रहे हैं। हिमालय को तो पूरा ऐसे बसाया जा रहा है, ऐसे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि वहां रोडें ना बने, हम ये नहीं कह रहे कि वहां डैम ना बने, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स का भी तो प्रभाव देखा जाए कि प्रभाव क्या आने वाला है उससे हिमालय पर। तो इस तरह का संतुलित विकास होना जरूरी है हिमालय पे, कि हिमालय के लोगों के जीवन बेहतर हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, आवागमन बेहतर हो, लेकिन हिमालय के स्वास्थ्य पर प्रभाव उस तरह से नकारात्मक न पड़े। जब भी कोई परियोजना वहां लागू हो तो ये देख तो ले। अब मान लीजिए जैसे ये घर फट रहे हैं, ठीक है, ये वहां बनने से हुआ, लेकिन क्या आप इन्हें रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते? करिए प्रॉपर। तो अब वो लोग अपने टूटे घरों में रहने के लिए मजबूर है, सरकार उनकी मदद ही नहीं कर रही। दूसरी बात, अगली बार जब प्रोजेक्ट बनाए तो कम से कम ये बना करके, रिसर्च करके बनाए कि प्रकृति का नुकसान कम से कम हो। जो हिमालय में विकास हो रहा है, जितना मैंने हिमालय के विकास को देखा है, खासकर उत्तराखंड के विकास को देखा है, उसमें असंतुलित विकास ज्यादा आ रहा है। इतने बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जिस हिमालय में एक पत्थर रख देने पर, उसका हटा देने पर उसमें प्रभाव आता है, वहां इतनी बड़े बड़े, गंगा को रोक करके पूरा डैम बना दिया गया, इतना बड़ा डैम। अब वो हिमालय को प्रभावित नहीं करेगा क्या? पूरे हिमालय को, पूरे उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। तो इससे सरकार को कैसे संतुलित विकास करे, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। और जहां जोशीमठ में जो घर, आप सोचिए कितना ऐतिहासिक, कितना पुराना शहर है, पुराना जगह है, और वो हमें लगता है कि जिस गति से नीचे जा रहा है, तो आने वाले समय में तो जोशीमठ नाम ही नहीं रह जाएगा, फिर तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। जी कविता जी भूपेंद्र जी, और तो वहां से सभी लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गुहार लगा रहे हैं कि हमको बचाओ। जी भूपेंद्र जी, अब ये है कि इसके साथ तो मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं है, बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए, पहाड़ों के लिए मुझे लगता है 2 चीजें होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जैसे जोशीमठ की बात कर रहे हैं, तो जोशीमठ के लिए शॉर्ट टर्म व्यवस्था ये है कि
एक साइंटिफिक रिसर्च हो और ये देखा जाए कि वहां का लोड कितना कम करने से जो 85 mm प्रतिवर्ष नीचे की तरफ जोशीमठ धस रहा है उसकी गति धीमी की जा सकती है। नया निर्माण बिल्कुल रोक दें वहां। दूसरा ये है कि जो जिनके घर में दरार आ गई है कम से कम उन लोगों को नई जगह पर स्थापित करें। नई जगह का मतलब कोई जरूरी नहीं जोशीमठ से 500 किलोमीटर दूर, वहां पर जोशीमठ के आसपास जो थोड़ी सी सेफ जगह हो वहां एक नया छोटा सा टाउन प्लान करें और वहां पर उसे स्थापित करें। और इस वाले टाउन को फिर जैसे जो प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो उसे दोबारा रिस्टेब्लिश किया जा सकता है। ड्रेनेज सिस्टम जो छोटा सा बनाया जा सकता है। ऐसा क्या है, पहाड़ों में क्या दुनिया में ड्रेनेज सिस्टम है नहीं है क्या? लेकिन समस्या है सरकारों को राजनीति करने से और फुर्सत ही नहीं मिलती। सरकारों को कहाँ ये पड़ा है कि हिमालय में थोड़ी सी घर धस रहे हैं तो उससे क्या सरकार को फर्क पड़ जाता है। सरकार तो तब फर्क में आती है जब मीडिया उठाती है, चर्चा होती है, तब तक चीजें बहुत देर हो जाती है। हिमालय इतना सेंसिटिव जोन है कि इसमें आप लेट करेंगे तो पनिशमेंट करेगा नेचर, आप करेगी। देर 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 का दंड है। आप ये नहीं कर सकते कि आप देरी करेंगे चलो कि अनंत काल तक आप कुछ भी करते रहे। केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो तो देरी की और लापरवाही की वजह से ही हुआ था जी। एक्चुअली हिमालय लोग बोल रहे थे, ये डॉक्टर राजेश पॉल हैं, राजेश पॉल निकाल के बताते हैं नक्शा सब जगह का कि देखो यहाँ गड़बड़ होने वाला है, यहाँ गड़बड़ होने वाला है। बहुत बड़े वैज्ञानिक है डॉक्टर जी जी। लेकिन समस्या ये है कि जब वैज्ञानिक लोग जो कहते हैं जब तक वो घट नहीं जाता तब तक सरकारें मानती कहाँ है। वो तो दुर्घटना घटने के बाद फिर सरकारें मानती हैं वैज्ञानिकों की बात। अगर सरकारें वैज्ञानिकों की बात को लेकर के उसमें उस तरह के किसे कार्रवाई कर दे तो प्रकृति का इतना नुकसान होना कम हो जाएगा। लेकिन वो तो सरकारें दूसरी तरह से चलती है, वोट बैंक के लाभ और हानि और ये बता सके कि हमने क्या कर डाला। पहाड़ों में ठीक है, जैसे अभी एक बार रोडें चौड़ी हो रही थी, हम रोडें चौड़ी होने का विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और लोड पॉपुलेशन बढ़ रही, रोड चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन केवल रोड चौड़ी होने से पहाड़ों में दिक्कत नहीं है, वो तब भी कंपनसेबल है। जो और डैम का जो है, मैं सबसे बड़ा जो विरोध करता हूँ वो जरूरत से ज्यादा बड़े डैम बनाना है। जैसे दूसरा, नदियों के बाढ़ क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, नदियों के किनारे आप मकान बना लेते हैं जो नैसर्गिक जगह है कि 4 साल कैचमेंट एरिया जी। तो वो जो एरिया है उसको बिल्कुल खुला छोड़ना चाहिए उन्हें। उसमें आप इंक्रोच कर देंगे, उसमें आप मकान बना लेंगे, उसमें किनारे आप पिलर लगा करके रोड की तरफ घर बना लेंगे, नदी में बाढ़ आएगी वो आपका घर गिर जाएगा, तो इससे नुकसान होगा। तो ये संतुलित विकास जो बार बार बात हम लोगों की आ रही है, हम चाहते ना कहें सरकार, फिर आपको क्या लगता है कि हम जो कह रहे हैं सरकार मानने वाली है? वो जोशीमठ का कुछ टेम्परेरी देखेगी फिर चुप हो जाएगी, क्योंकि जो 1970 से चल रहा है 53 साल में सरकार नहीं मानी है। तो अब क्या वो क्या टेम्परेरी, हमारे यहाँ समस्या है हम लोग जुगाड़ कल्चर के बहुत आदी है जुगाड़ के, तो हम केवल जुगाड़ पर देश को चलाते हैं। ठीक है, तो सरकारें भी जुगाड़ को प्रेफर करती है शॉर्ट टर्म, बिल्कुल तुरंत कि अब जोशीमठ के अच्छा 50 लोग घर गिर गए, भले इनको कुछ पैसे दे दो, काम खत्म। तो सॉरी तो इस तरह की चीजें सरकार जब करती है उससे बहुत नुकसान होता है सरकार को। बहुत जो हमारे भी रिसर्चर हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, पहाड़ों पर रिसर्च जो कि होगी, उपलब्ध होगी, और उस पर काम करे, उसे सीरियसली ले, और हर चीज केवल वोट बैंक की नजर से ना देखे, पार्टी के ऊपर उठ करके लोगों को काम करना ही पड़ेगा। भूपेंद्र जी।